लुधियाना के एक छोटे से शहर में सास और बहू दोनों इतनी आलसी थीं कि दिन निकल आता पर दोनों बिस्तर से नहीं उठती थीं। अरे बहू, बर्तन साफ कर लो। अरे माँ जी, थोड़ी देर और सोने दो। हमने कौन सी नौकरी पर जाना है। गुरदेव कौर पूरे गांव में वह सबसे आलसी औरत के नाम से मशहूर थी। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, गुरदेव कौर ज्यादातर समय बिस्तर पर पड़ी रहती। उसका एक बेटा था, अजीत। अजीत अपनी माँ से बिल्कुल उल्टा था। बहुत मेहनती, ईमानदार और सादा इंसान। सुबह तड़के उठकर खेत जाता, दिन भर मेहनत करता और जब घर लौटता तो खाना, पानी, यहाँ तक कि सुबह की चाय भी खुद ही बनाता। एक दिन गुरदेव कौर ने सोचा, अब अजीत की शादी की उम्र हो गई है। अगर बहू आ जाएगी तो बुढ़ापे में आराम मिलेगा। बहू के हाथ की रोटी खाकर चैन से जाऊंगी। अजीत ने भी माँ की बात मान ली। जैसा आप चाहो माँ। कुछ दिनों बाद गुरदेव कौर की सहेली हरपाल कौर मिलने आई। बातों बातों में शादी की चर्चा छिड़ी और पास के गांव की लड़की पालो से रिश्ता तय हो गया। धूमधाम से शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन सुबह काफी देर हो चुकी थी, लेकिन घर में ना चाय बनी ना चूल्हा जला। एक तरफ गुरदेव कौर बिस्तर पर लेटी सोच रही थी, आज तो बहू के हाथ का खाना खाएंगे। दूसरी तरफ पालो अपने कमरे में सोच रही थी, माँ जी ने अभी तक कुछ बनाया क्यों नहीं। आखिर गुरदेव कौर चिल्लाई, अरे बहू, बहुत सुबह हो गई, भूख लगी है, कुछ बना लो। पालो पलटकर बोली, माँ जी, आज तो शादी का दूसरा दिन है, आप ही बना लो, मेरे कमरे में दे देना। गुरदेव कौर मन ही मन बोली, आलस के मामले में तो ये मुझसे भी आगे निकली। मजबूरी में गुरदेव कौर ने 2 सूखी रोटियां बनाई, खाईं और फिर जाकर सो गई। जब पालो ने देखा कि माँ जी खुद खाकर सो गई हैं, तो उसने अजीत को फोन किया, सुनते हो, घर आते समय पिज्जा ले आना। शाम को जब अजीत आया, गुरदेव कौर ने पिज्जा देखा और चौंक गई। बहू, ये क्या है। पालो मुस्कुराकर बोली, माँ जी, ये नए जमाने की रोटी है, सब्जी के साथ, आप अपनी सूखी रोटी खाओ। घर की हालत बिगड़ने लगी। अगले दिन फिर वही हाल, माँ और बहू दोनों बिस्तर पर। अजीत बोला, माँ, अभी तक चाय नहीं बनी। गुरदेव कौर ने नाटक करते हुए कहा, बेटा, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, पालो बना देगी। अजीत ने पालो को आवाज दी तो वह बोली, मेरे पैर में मोच आ गई है। मजबूर होकर अजीत ने खुद चाय बनाई। 4 दिन में घर की हालत ऐसी हो गई, गंदे बर्तन जमा, घर में जाले और बदबू फैलने लगी। अजीत बहुत दुखी हुआ। एक शाम खेत से लौटकर अजीत बोला, माँ, पालो, गांव में एक अजीब बीमारी फैल रही है। दोनों चौंक गईं। जो लोग दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके शरीर में गर्मी नहीं बनती और वो धीरे धीरे पत्थर बन जाते हैं। इतना कहकर अजीत बाहर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया। देखो माँ, ये हमारी पड़ोसन सुनीता देवी है। वो भी आलस की वजह से दिन भर बिस्तर पर रहती थी और आज पत्थर बन गई। ये सुनते ही गुरदेव कौर के होश उड़ गए। वो तुरंत उठी, पालो भी डर के मारे रसोई में भागी। दोनों ने मिलकर रोटियां बनाई, बर्तन धोए, घर साफ किया। सर्दियों के महीने थे, फिर भी पसीना आ गया। काम खत्म कर जब दोनों बैठीं तो गुरदेव कौर बोली, पालो, आज शरीर बहुत हल्का लग रहा है, जैसे सारी बीमारी निकल गई हो। पालो ने सिर हिलाया, हाँ माँ जी, आलस इंसान को जिंदा रहते पत्थर बना देता है। आलस सिर्फ काम नहीं बिगाड़ता, रिश्ते भी बिगाड़ता है। मेहनत ही शरीर और जीवन को जिंदा रखती है।